मिस्टर मिसेस राय के ब्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों की दुआ से हम सब अच्छे हैं। तो मेरे हस्बैंड देखो अपना जिम ट्रेनर का काम छोड़ के साड़ी बेचने जा रहे हैं। यही काम बचा है मेरे। साड़ी सेल करने जा रहे हैं। तो देखो अब सच्ची में हम साड़ी सेल करने जा रहे हैं। किसी किसी इतनी प्यारी प्यारी साड़ियाँ चाहिए मुझे ज़रूर बताना, सबको मिलेगा। क्या लगता है आपको? हम साड़ी का बिजनेस कर रहे हैं। इतनी सारी साड़ियाँ हैं, देखो आप, एक से एक साड़ी है इसमें। मैं तो साड़ी नहीं पहनती, तो आखिर क्यों है इतनी साड़ी? क्यों है ना? क्योंकि हम अपने घर जा रहे हैं। जोर से घर को लेके जा रहे हैं। घर तो बाबू का मुंडन है ना, तो बाबू का मुंडन है, तो इसकी वजह से इतनी सारी साड़ियाँ हैं। मतलब इसमें 18 साड़ी नहीं 19 साड़ी है ना, टोटल 19 साड़ी है। और ये सब साड़ी सबको दिया जाएगा। मतलब जितने भी हमारे रिलेटिव है, मतलब हमारे रिलेटिव में जितने लेडीज हैं हम सबको दे रहे हैं। बाबू हुआ था तो सिर्फ हम लोग ने कितने दिया था, अपने घर में जितने लेडीज थे उनको, और बाकी माँ लोग को, है ना, जैसे चाची, बड़ी माँ। अभी हर एक चचेरी बहन जो इनके कजन है बहन में, उन सबको मतलब फुआ लोग हो गया, बड़ी माँ, सबको खुश करेंगे, सबको खुश करेंगे। यहाँ सबको खुश करेंगे। मुझे सबको खुश करेंगे, मुझे नाराज नहीं करेंगे। मुझे तुम्हारा तो मंगा दिए, बताओ, दिखाओ। देखो ना, सब में मैं नहीं आई ना, देखो ना, देखो ना। फिर से वीडियो ऑन करके प्ले करके देखना। मैंने क्या बोला, तुम्हारा तो आ चुका है। तो नहीं, वैसे ही इनके साथ मजाक करके ऐसा कुछ नहीं है। तो अब हम यहाँ ले तो लिया है हमने साड़ी, लेकिन अब क्या है ना, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो होता है ना, जिससे दिमाग खराब होता है, ये हमने 2 वीक पहले ही लिया है, लेकिन अभी तक हमने डिसाइड नहीं किया है किसको कौन सी साड़ी हम दें। क्या हो जाता है ना, एक ये अच्छा लग रहा है, ये इनको दे दे, फिर उसको दे दे, फिर ये लगता है कि उसको ना खराब लग जाए। लेकिन मैं किस अकॉर्डिंग में दे रही हूँ, तो होता है ना कि देखो हर किसी पे अलग अलग कलर, अलग अलग मतलब डिजाइन अच्छा लगता है। जैसे मेरे पे ना रेड मरून, तो मेरे पे रेड नहीं पसंद है। मैं रेड पहनूंगी ना तो मेरे पर खिलता नहीं, लेकिन मैं वो मरून पहनती हूँ ना तो वो बहुत अच्छा खिल के आता है। वही मरून कलर का मैं पहनूंगी तो बहुत अच्छा खिल के आता है। तो वैसे ही मैं सबका चेहरा सबको जानती हूँ, सबको देखती हूँ, तो मुझे पता है कि कौन किस पे अच्छा लगेगा, तो मैं उसके अकॉर्डिंग से लिख रही हूँ, है ना? क्या लगता है, अच्छा लगेगा ना? अच्छा रहेगा। कोई मुंह तो नहीं बुलाएंगे कि उसका अच्छा है मेरा अच्छा नहीं है ना? सबसे ज़्यादा टेंशन ये हो जाता है। लेकिन हम खुशी से अपने दे रहे हैं, तो बस हम आशा करेंगे कि सामने वाले भी इस चीज़ को समझे, है ना? सबको लगे कि मेरे लिए वो परफेक्ट है। बस ये ना सोचे कि सामने वाले का परफेक्ट है, मेरे लिए मेरी चीज़ परफेक्ट है बस। तो सबसे पहले हम ये मतलब जो एजेट है, जैसे ये हमने प्रिंटेड में लिया है जॉर्जेट में, क्योंकि जो एजेट है ना, जैसे बड़ी माँ हो गई, इनकी मम्मी हो, मतलब मेरी सासू माँ हो गई, चाची हो गई, फुआ हो गई, बड़ी फुआ सब, तो थोड़ा उन लोग एज उन लोग का ज़्यादा है, वो लोग ना इस टाइप का नहीं पहनते हैं। तो हम उस अकॉर्डिंग में साड़ी लिए हैं सब। तो अभी उन लोग को मैं ऐसा साड़ी दूंगी बनाती, तो उनके नहीं अच्छा लगेगा ना, वो पहनेंगे भी नहीं, ले तो लेंगे, पहनेंगे भी नहीं, वो फिर क्या, वो अपने बहू बेटी को दे देंगे, तो फिर कोई मतलब नहीं हुआ मुझे देने का। मैं ऐसा चीज़ देना चाहती हूँ जो उनके लिए परफेक्ट है। तो सबसे पहले ये बड़ी माँ, ठीक है, ये आती है जो बोले कटा हुआ इधर से उधर से लिखना, कट किया ना मोटा बोले इधर से कटा हुआ उधर से। देखो हम तो गलत नहीं कर रहे, आ ही नहीं रहा है। तो तुम लिखते जाओ, मैं बोल के जाती हूँ सबसे अच्छा, ठीक है? बड़ी माँ यहाँ लिखो, यहाँ समझ में आएगा। तो इनसे मैं लिखवाने का काम कर रही हूँ। आ रहा देखो, ऐसा दबाना मत जोर से, हल्का। तो ये लिखने वाला काम हमेशा मेरा से ही करवाया, मतलब 9 साल में मेरे से ही करवाया। जैसा राइटिंग है। अरे बोले दबा मत यार, तुमको कितना बार बोले दबा मत, पकड़ नहीं आता है तुमको पे। कैसे आया, कैसे आया, कैसे आया? अरे ये क्या लिख रहे हो तुम? बोले दबा मत। इसमें नहीं हो रहा यार, मैं इसमें लिख ले रही हूँ, उसमें नहीं हो रहा। मैं लिखना भूल गई।
दबा मत दबा मत। एकदम हल्का है ना। तो ये है बड़ी माँ जो आप लोगों को दिख रहा होगा। तो मैं ये जल्दी जल्दी लिखती हूँ, तब तक आप लोग बने रहो। तो मैं फटाफट से तो हम पहले ये डिसाइड कर लेते, फिर नहीं बताती हूँ मैं। बताती छोटी चाची। तो ये छोटी चाची को दिया जा रहा है। लिखते तो मैं लिख ही नहीं पाऊंगी, ऐसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है मैं बुग्गू हो गई हूँ। तो देखो लिखने का काम ये कर रहे हैं क्योंकि मैं नहीं लिख पा रही थी रियली में। ये भी जितने मतलब कज़न लोग हैं, रिलेटिव लोग हैं, उन लोग का जो चचेरी बहन लोग हैं, चचेरी ननद लोग हैं, उनको उनके लिए पहले मैं लिख ले रही हूँ, फिर मैं डिसाइड करूँगी किसको क्या। बहुत कंफ्यूजन हो रहा है यार, बहुत कंफ्यूजन। पता है अपने घर में मेरी खुद की 3 ननद है और 2 जेठानी है मेरी। तो उनसे ही मैं सोच रही हूँ कौन सा दूँ या कौन सा नहीं। तो गाइस ये सब देखो हम आपको दिखाएंगे, पहले लिख लेते हैं। ये बड़ी बड़ी बात देखो। आरती भाभी को कौन दो? आरती भाभी मतलब मेरी जेठानी, मेरी से जो एक है ना छोटी बड़ी, सॉरी है वो मेरे से एक बड़ी जो है ना वो, ये मैंने कहा आरती में ब्लू दिए थे अगली बार। आरती भाभी सोचो कितने लोग हैं बताए। मैं आप लोगों को बताती हूँ। 3 अपनी बहन इनका और 4 जो है वो बड़े पापा की बेटी है। तो कितना हो गया? 4 3 7 ना जी। अभी कौन बेटा? ये क्या नाम है, बीरबल की वाइफ का लिख दो और गोविंद की वाइफ का लिख दो। ठीक है। तो 7 बहन, 2 मेरी जेठानी है और एक बड़े पापा की बहू है, वो है जेठानी, और एक 2 और है ऐसे, और फिर 2 फुआ है। ऐसे करके सब ना 18 लोग हैं। अभी आएंगे उसमें से कितने लोग वो कंफर्म नहीं है, क्योंकि मेरी जो छोटी वाली ननद है वो दिल्ली में रहती है, तभी उसका पता नहीं है कि आएंगी कि नहीं। और एक और बड़े पापा की बेटी है, वो भी है ना जी, वो भी दिल्ली में रहती है ना, तो उनका भी नहीं पता है। बाकी लोग जितने लोग हैं सब गाँव में। ये क्या नाम है इसका भी लिखा है? बीरबल की वाइफ का। तो गोविंद की वाइफ लिखा, चाची का लिख दिया। तो इतने लोग हैं, बहुत बड़ा परिवार है। बाप रे बाप, इतना परिवार है। एक और है ना जी, लेकिन एक और है इनकी बड़ी माँ, मेरी माँ। तो उनसे मतलब बातचीत नहीं है, तो नहीं तो अभी और भी बड़ा होता है इनका परिवार। और भी उनके बहुत सारे ये इसके लिए किस बेनीपुर वाले क्या नाम, मेरे को एड्रेस पता है, इतना बड़ा एड्रेस बोल दिया तो मेरे को नाम याद है। मैं बेनीपुर, कोई जगह का नाम है, उसमें उनकी चचेरी बहन रहती है बेनीपुर। तो जो यूपी से उनको मालूम होगा बेनीपुर, और उनका ऑलरेडी बनारसी साड़ी का बिजनेस है। और हम बनारसी साड़ी दे रहे, बनारस से बनारसी। काश मेरे को भी साड़ी पहनना आता है यार, तो मैं सब साड़ी पहन ली। तो चलो मैं जानते हैं जो बेनीपुर वाली दीदी है उनका नाम है सुभन, और इसने क्या लिखा? भुवन। और इनको पता है भा लिख के भी भूल गए कि भी कैसे लिखना है, सोचो। तो मैंने बोला ऐसे करो हो जाएगा। सही में ऐसा होता है, जब इंसान कोई बोलो तो ABCD भी आप भूल जाओगे अचानक से। तो ये सब चीजें होते हैं, सबके साथ होते हैं। तो आपको मैं झूठ नहीं बोल रही। देखो इन्होंने डबल करके लिखा ना, सू के जगह भू लिख दिए थे। तो फिर मैं दिखाते जाते जाओ जाना। तो ये है चचेरी बहन जितनी है सबका पहले। तो ये देखो ये सब, तो मैं इतना नहीं दिखाऊंगी, मैं सिर्फ अपने जो अपने फैमिली में है ना उनका मैं दिखा लेती हूँ। मतलब अब इनकी जो बहन है उनका, तो ये बबली मेरी सबसे छोटी ननद है, उसके लिए है ब्लू कलर का मैंने चॉइस किया है। वो उनको उसको पसंद होगा। ये सबसे बड़ी वाली दीदी इनकी गायत्री दी, जो सबकी लाडली है भाई में भाई लोग की, तो उसके लिए उनके लिए सॉरी मिस्टेक हो जाता है बोलने में मुझे, तो दिल में मत लेना कोई। तो ये है पिंकी बड़ी वाली दीदी के लिए, और
ये है मेंजली वाली दीदी, प्रतिमा दीदी, जो बिल्कुल इनके जैसी दिखती है। ये दोनों भाई बहन सेम दिखते हैं सच्ची में। आप देखना, बताना मुझे, मेंजली वाले भाई और बहन और ये छोटे वाला भाई सेम दिखता है। तो ऐसा मैं बोलती हूँ तो ऐसे मुझे दिखता है, तो लेकिन ये सही बात है। तो मैं कहती हूँ सेट मेंजली वाली बहन का है, ठीक है। और माँ का कहाँ है? माँ का, तो ये है माँ का प्रिंटेड साड़ी जो मुझे अच्छा लगा। ये मल्टी कलर था तो मैं सोची यही ले लेती हूँ, मल्टी कलर में उनको पहनाऊंगी, है ना। अब बाकी जो है इतने सारे जो है तो ये सब रिलेटिव का है। तो सबसे मेन चीज़ है वो है फुआ लोग जब बाल मतलब ऐसे हम जस्ट अपने खुशी से सब लोगों को दे रहे हैं, ऐसा कोई नियम कानून नहीं है, कोई रूल्स नहीं है ना। ये जस्ट हम अपने तरफ से सबको खुश कर रहे हैं, क्योंकि हम बहुत टाइम बाद जाते हैं ससुराल। हाँ, तो सब खुश हो जाए, है ना। किसी को ये ना लगे कि अपनी बहन को दी, मेरी बेटी को नहीं दिया, कुछ भी। तो सबको हम खुश करना चाहते हैं, तो हमसे जितना बना हम सबके लिए ले लिए। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, फुआ लोग जो बाल लेते हैं, मतलब कैच करते हैं, तो हाँ मतलब मैं बता दे रही, कैच ऐसे लेते हैं। जैसे बाबू का बाल जब नहुआ ना करेगा, तो नहुआ जब बाबू का बाल ऐसे उड़ाएगा, तो अब देखते हैं। एक ही फुआ लेती है, हम बोलूँगी तीनों फुआ ले लो। तो बाबू का बाल बहुत लंबा है तो तीनों फुआ ले सकते हैं। अगर तीनों आ जाओ तो मैं बोलूँगी तीनों ले लो हाथ में, एक क्यों ले, है ना। मेरा बेटा का तीनों फुआ ले लो, तीनों को बराबर दर्जा मिल जाएगा। तो तीनों को बराबर दर्जा के लिए एक निशानी दी जाती है, जैसे कुछ पैसे दिए जाते हैं, साड़ी दिया जाता है। जो भी फुआ कैच करती है, मतलब लेती है, ये नियम है, ठीक है। वो आप लोग में भी होता है। अगर जो बाल लेते हैं वो फुआ को एक निशानी दिया जाता है, जो आपके अकॉर्डिंग रहता है, जैसे सिल्वर या गोल्ड, जो भी आप अपनी तरफ से जो दे सको, जितना आपका है। हाँ, ये सरियाने में लगे हुए हैं। क्या बुग्गू सोया हुआ है, सबसे मेन चीज़ है बुग्गू सोया हुआ है। बुग्गू उठता ना तो कोई भी साड़ी पैकेट में नहीं रहता, सब साड़ी वो इधरा हुआ चमन हो जाता। इस वजह से हम ये जल्दी जल्दी रख रहे हैं। तो ऐसे ही पैसे दिए जाते हैं आपके जितना हो, और साड़ी दिया जाता है, और कुछ निशान दिया जाता है, जैसे सिल्वर और गोल्ड। तो मैंने सिल्वर नहीं गोल्ड लिया है, ठीक है। और ये मत सोचना कि छोटा है बड़ा है, मेरे जितना हुआ, क्योंकि हम तीनों को दे रहे हैं। दिया सिर्फ एक को जाता है, मतलब जैसे जो बाल ये करते हैं, लेकिन हम तीनों को खुश कर रहे कि, तो तीनों को खुश करने के लिए 3 चीज़ है। तो आपको पता है गोल्ड सिल्वर बहुत महंगा हो गया है ना। तो सिर्फ दिल से ही लेना, दुखी मत होना। आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं। तो ये दोनों जाना, एक और दिखाओ, दोनों हाथ में। तो ये तीनों बहन का 2 सेम मिला, एक डिफरेंट है। तो तीनों में कुछ जिसको लेना हो, तो ये तीनों बहन का है। ये मत सोचना छोटा है बड़ा है, लेकिन हमने दिल से लिया है, ठीक है। और इधर मुंबई का गोल्ड बहुत अच्छा रहता है, ये हमेशा याद रखना। जो मुंबई के होंगे ना उनको पता होगा ये चीज़ कि अपने गांव से ज़्यादा गोल्ड जो होता है ना वो इधर का अच्छा रहता है। अपना जो हम गांव का गोल्ड देते हैं ना, अगर एक्सचेंज करने, तो उधर का वैल्यू बहुत ज़्यादा कम रहता है, क्योंकि उधर सुनाना थोड़ा सा मिलावटी कर देते हैं। और इधर का जो गोल्ड रहता है ना बहुत अच्छा रहता है। तो इधर का जो गोल्ड है ना महंगा रहता है, और उधर यही चीज़ जो मैंने प्राइस नहीं मेंशन करूँगी, सॉरी, ठीक है। तो ये मैंने जितना का लिया है ना, आई थिंक उन लोग को, जब मैं हम गांव लेके जाएंगे तो उन लोग को लगेगा बहुत कम का है। लेकिन अभी मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि उधर का जैसे अगर वो वहाँ का 2000 में अगर वो चीज़ मिल रहा है, तो इधर 3000 में वो चीज़ मिलता है, क्योंकि इधर का पूरा प्योर गोल्ड रहता है और उधर थोड़ा मिलावटी रहता है, ठीक है। तो यही फ़र्क है, और ये डिफरेंट है, क्योंकि मैं इधर का गोल्ड पहनी हूँ और गांव का भी गोल्ड पहनी हूँ, तो मुझे वाकई में ये बात पता है। और जो मुंबई में रहते उनको पता होगा, जैसे आपके घर के रिलेटिव जो मुंबई में होंगे। तो मेरा बुक उठ गया है, बोल रहा है मम्मी बहुत भाषण दे रही है, लेक्चर दे रही है, किसको दे रही है मेरे बिना। आ जाओ क्यों, आ जाओ, कौन बोल रहा है ना, तुम नहीं रहेगा तो वीडियो तो मेरा अधूरा है, मेरा बच्चा। सच में मेरा बुग्गू जिस वीडियो में नहीं रहता ना, मुझे वो वीडियो नहीं पसंद आता है, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरा बुग्गू बहुत परेशान करता है यार, बहुत झेलाता है भी, पता है। शायद बाल उखड़ जाए तो ठीक हो जाए, आई होप ठीक हो जाए। तो ये हम राजू ज्वेलर्स से लिए हैं, जो हम शुरू डे 1 से, राजू जब से मुंबई आए तब से हम उनके पास ही लेते। हाय बोलो बुग्गू।
बुग्गू का ये जो बाल है ये जाने वाला है, उसकी खुशी में हमने इतने सारे लिया है। इसके एक बाल के लिए इतनी सारे खर्चे। बुग्गू तेरा बाल तो बहुत महंगा पड़ा है मुँह में, इसका बाल हमें बहुत महंगा पड़ा है सच्ची में। इतना महंगा हमने सोचा नहीं था। हमने क्या लिया है, तो मैंने एक साड़ी परचेज किया है और ये जींस सेट। अब देखो ये क्या पहनते हैं, इनका तो मुझे कुछ नहीं पता कि नहीं क्यों, ये फुआ लोग का है ना, ये तुम्हारे खेलने के लिए नहीं है। नहीं अब देखो तोड़ दिया ना, कोई भी सामान लेता ना सब तोड़ देता, पता नहीं क्यों। अब वो सोचेंगे सब कि तू तो नंगू पंगू, दिखा दो डायपर में है तू, तो आप देख सकते हो डायपर में है। ऐसा नहीं सोचना कि मेरा बुग्गू नंगू है, मेरा बुग्गू नंगू पंगू तो नहीं है ना। मेरा मुंह फेस पूरा सूजा है क्योंकि मैं पार्लर से आई हूँ इसके लिए। तो क्यों बदमाशी कर रहा है? देख बेटा ऑलरेडी तेरे बाल में हमारे बहुत खर्चे हो रहे हैं, अभी यहाँ से जाने के लिए इतने सारे हैं, अभी वहां पे जाएंगे तो कितना खर्चा होगा वो पता नहीं। और बुग्गू को ये सब चीजें मजाक लग रही है। तो यही हमारा था देने के लिए सब चीज। जाना अच्छा लगेगा ना सबको, बोलो सब पसंद करेंगे ना। तो ये मैं अनबॉक्सिंग नहीं करने वाली थी नोज पिन, बट मैं सोची थी मैं जब दीदी लोग को दे दूंगी तो उन लोग के हाथ से मैं कराऊंगी, लेकिन फिर मुझे लगा कि क्या पता कौन कितने दिन के लिए आ रहा है, उस टाइम मुझे मौका मिलेगा कि नहीं आप लोगों से शेयर करने के लिए। तो मैं अभी आप लोगों को दिखा दे रही हूँ, है ना। तो ऐसा हो जाता है ना कि जब भीड़ भड़ाका रहता है तो फिर टाइम नहीं मिलता, क्योंकि हम काम में मैं वहाँ पे फ्री तो रहूँगी नहीं, है ना। कि मैं वीडियो बनाते रहूँ तो सब बोलेंगे ये वीडियो बनाने के लिए हीरोइन आई है, काम धंधा करेगी नहीं क्या ससुराल में, ऐसा है ना। इस वजह से अभी मैं मोबाइल ले रहूंगी और सब लोग काम करेगा तो किसको क्या लगेगा ना खराब, बताओ। मुझे भी खराब लगेगा कि मैं मोबाइल लेके पकड़ी हुई हीरोइन के जैसा सब काम कर रहे हैं, तो क्या पता उस टाइम मिले कि नहीं मिले। आज बहुत हैंडसम दिख रहे हो जाना, बाल कटिंग कराया है ना इसके लिए ना बाल बढ़ गया। चल तुमको भी मुंडन एक मुंडन इतना कितना खर्चा हुआ, चोटी बांध दो। ये बाल आपको कुछ दिन ही दिखने वाले हैं, ये करली बाल आपको कुछ दिन देखने वाले। ये बहुत रोएगा, देखना ना, ये बहुत रोएगा, ये नहीं पकड़ने देगा ना, वो भाग जाएगा, बोलेगा कौन सा बच्चा आया। तो भाई मुझे इसका आदत पसंद है। ये तो सबसे पहले ढूंढेगा मम्मी मम्मी मम्मी, या तो पापा पापा पापा। और वहाँ पे क्या कैसा रहेगा मुझे भी कोई आइडिया नहीं है, ना इनको कोई आइडिया, क्योंकि आज तक ये भी कभी मुंडन में किसी का गए नहीं है। गए होंगे तो ऐसे ही बार से देखे होंगे, तो देखते हैं कैसा है। तो आप लोग बताना हमारे जो हमने लिया है मैंने ससुराल के लिए वो कैसा है। और मैंने अपनी मम्मी के लिए भी लिया है एक ड्रेस, है ना, वो प्लाजो है कुर्ता है, तो मैं ऑलरेडी रख चुकी हूँ, मतलब रखा हुआ है। ये जो है ना, ये बैग मैं दिखाती हूँ आप लोग को। देखो सो गया बहुत। तो ये जो बैग है ना, ये मेरे ससुराल के नाम पे है। ये ससुराल का सारा आइटम इसमें ही हमने रखा है ना, तो इस वजह से। और जो मेरा मम्मी का ड्रेस है वो कहीं और रखी हूँ मैं, मतलब अपने बैग में रख दी हूँ मैं, ताकि इसको खोलना ना पड़े। ये डायरेक्ट जाके अब यूपी में ही ओपन होगा, क्या जाना। सही बात है। तुम्हारे घर का मैं एकदम छूने नहीं दूंगी किसी को, राइट। देखो ना कैसे बोल रहे हैं। अपने अपने घर की बात ही अलग होती है। जब अपने घर की बात आती है तो इनके चेहरे पे रौनक आ जाता है, हमारी बात होती है तो कोई रौनक नहीं। तो चलो अब हम जाने वाले हैं बहुत ही जल्द। आप देख सकते हो जब गर्ल्स अपने आईब्रो उब्रो बनवा ले तो समझ लो कि 1 या 2 दिन में निकलने वाले। तो आप अंदाजा लगा लो कि मैं पार्लर से आ गई हूँ, तो अब 1-2 दिन में ही निकलने वाले हम, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगेगा, तो बहुत सारा प्यार देना इस व्लॉग को, और जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वॉच करो, क्योंकि अभी यूपी का ठुमका थुरका क्या बोलते हैं जी, टहरका ना, क्या बोलते हैं, टहरका बोलो ना। मैं थोड़ा ना लड़खड़ा जाती हूँ बोलने में, और इस बात पे मेरी मम्मी बहुत हंसेगी। तो टहलका जो होता है यूपी में आप लोगों को बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। बस कोई मेरा फोन पकड़ ले, बस। इनको तो मैं बोली हूँ, बोल के रखी हूँ, लेकिन ये इंसान पलट सकते हैं, कोई इनका ठीक नहीं है। क्या
क्योंकि इनको क्या काम रहेगा, इधर उधर भागते रहेंगे तो किसी ना किसी को तो मुझे चूड़न लगा के मोबाइल अपना पकड़ाना पड़ेगा कि तुम शूट करते रहो दिन भर का, और आप लोगों को पूरा वीडियो मिलते रहे कि मैं ससुराल में कैसे रह रही हूँ, कैसे नहीं रह रही हूँ, मेरे साथ लोग कैसे रह रहे हैं ना। तो चलो बाय बाय, बाय कर दो। बुग्गू बाय करने में एक्सपर्ट है। मम्मी जल्दी रख दीजिए फोन ना बेटा। बुग्गू को कुछ काट लिया है, बुग्गू का पूरा आँख पे ना सूज गया है। बाय बोल दो जना, बाय। बोलो सब्सक्राइब करो जल्दी से हमारे चैनल को, फॉलो करो प्लीज प्लीज, बुग्गू के बाल के लिए प्लीज। तो बाय बाय।